राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिंह और कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा जुलाई का महीना, क्या होने वाला है जीवन में परिवर्तन, कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं और सामाजिक स्थिति के साथ ही पारिवारिक स्थितियां, मैरिड लाइफ और धन आगमन के स्रोत सब बात करेंगे इस वीडियो में। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, अगर हम स्पष्टतया कहें तो सिंह राशि वालों का पिछले बीते हुए 3-4 महीनों बाद, 4-5 महीनों बाद ये महीना जुलाई का बहुत बेहतरीन बीतने वाला है। देखिए, यहाँ पे चतुर्थेश और भाग्येश मंगल अर्थात सुख और भाग्य का स्वामी मंगल लग्न में बैठ रहा है, शरीर को सहयोग दे रहा है, जो कि मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, सामाजिक स्थिति बेहतर बनाएगा और साथ ही राजयोग का निर्माण कर रहा है। वहीं दशमेश शुक्र एक हफ्ते के बाद में ये भी लगभग जब लग्न में आ जाएगा तो एक महाराजयोग का निर्माण करेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि सिंह राशि वालों की सामाजिक उन्नति तो होगी ही, उनको सरकार से कोई पुरस्कार मिल सकता है। जिन लोगों की काफ़ी टाइम से प्रमोशन ड्यू है उनकी प्रमोशंस हो जाएंगी, या अचानक उनको धन का बड़ा लाभ दिखाई देता है। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। सिंह राशि वालों, ये महीना आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रहने वाला है। आप फिजिकल फिट रहेंगे, जो लोग रोगी थे उनके रोग समाप्त हो जाएंगे अथवा आप उनके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए लग्न में मंगल है और मंगल जो है वो हमारे शरीर का रक्त का कारक भी है, मेटाबॉलिज्म का कारक भी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि का कारक भी है। इसीलिए ये समय स्वास्थ्य के लिए तो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि एक बात यहाँ और हम कहना चाहेंगे कि 16 तारीख के बाद थोड़ा सा हम कहेंगे कि नींद में समस्या हो सकती है या थोड़ा सा गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, लेकिन इसके अलावा महीना सेहत के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर हम धन भाव की बात करें तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि द्वितीयेश धनेश जो है आपका वो लाभ स्थान में बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि कम से कम 2 जगह से इनकम दिखाता है, एक्स्ट्रा इनकम दिखाता है। रुका हुआ आपका धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही अगर हम कहें कि इस टाइम प्रॉपर्टी खरीदने के आपके बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी स्थान है, चतुर्थ स्थान है, इसका स्वामी और भाग्य का स्वामी, ये एक राजयोग है। जो पराशर सिद्धांत कहता है कि यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में मिल जाएं तो वो एक राजयोग का निर्माण करते हैं, विशेष योग का निर्माण करते हैं, जो कि आपका इस समय बनता दिख रहा है। और साथ ही जहां पे हम देखेंगे कि चतुर्थेश लग्न में होकर के वहां पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये एक बहुत अच्छा योग हम मान सकते हैं। इसीलिए धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे योग है। इस समय आप भूमि खरीद सकते हैं, विदेश यात्रा के निश्चित योग हैं। कोई कुछ ऐसा आपका काम हो जाएगा इस समय जो काफ़ी टाइम से आप अगर प्लानिंग बना रहे थे, तो आप इस समय अपने काम का क्रियान्वयन कर दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। यदि पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पहला हफ्ते में थोड़ा कलह कलेश दिखाता है, लेकिन उसके बाद में सुख समृद्धि के योग दिखाई देते हैं। घर में किसी की शादी हो सकती है, कोई सगाई आपकी हो सकती है, घर में किसी बड़े की सगाई होने के योग दिखाई देते हैं। और साथ ही निर्माण के योग भी दिखाई देते हैं। कोई ना कोई आप भूखंड का निर्माण कर सकते हैं, घर बनाना शुरू करेंगे इस समय, या रेनोवेशन कर सकते हैं। एक बात और कि यहाँ पे पंचमेश भाग्यस्थ है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि घर में कोई संतान आगमन के योग बनते हैं, अथवा कोई कंसीविंग नहीं हो पा रही थी सिंह राशि वालों की, तो इस समय कंसीविंग हो जाएंगी। आने वाले समय में संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं और घर में बड़ी संतान की उन्नति तरक्की के भी योग दिखाई देते हैं। घर परिवार से संबंधित एक बात और कि इस समय लाइफ पार्टनर की तरक्की के भी योग दिखाई देते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सप्तम स्थान में शनि वक्री हो गए हैं, तो ये स्थिति एक तो छठे भाव संबंधी भी फल देगी, जिससे कि रोग और शत्रुओं का नाश होगा,
और सप्तम भाव संबंधी भी, जिससे कि आपका जो पार्टनर है उसकी कहीं तरक्की हो जाए। अगर वो वर्किंग है या वो कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अचानक उनके पद में लाभ होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं 7 के बाद, मतलब पहला हफ्ता उनके लिए थोड़ा समस्या कारक रहेगा, थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, एग्रेशन के मूड में रहेंगे। तो 7 के बाद धन वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, पक्की तरक्की के योग दिखाई देते हैं। देखिए ऐसे राजयोग बनना, क्योंकि बात यहाँ ये है कि जहां अभी भाग्येश और चतुर्थेश मंगल लग्न में है, वहीं दशमेश शुक्र 8 तारीख के बाद वो भी लग्न में आ जाएंगे। तो ये एक महाराज योग का निर्माण करेगा, जिसमें 2 बलि ग्रह केंद्र में, और उसमें भी केंद्र के प्रथम केंद्र में लग्न में होंगे। और स्वामित्व आप देखेंगे तो कितना बेहतरीन स्वामित्व बन रहा है कि चतुर्थेश, भाग्येश और दशमेश का। नौकरी वालों के लिए पक्की तरक्की के योग दिखाई देते हैं, नई नौकरी के भी योग दिखाई देते हैं, नया व्यापार आप कर सकते हैं, और 3 जगह से एक्स्ट्रा इनकम के इसमें योग दिखाई देते हैं जो नौकरी में हैं। बिजनेसमैन की बात करें तो धन लक्ष्मी के योग बनते दिख रहे हैं। पहले हफ्ते के बाद अथाह धन की प्राप्ति होगी, राजयोग बन रहा है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बड़ा कोई सरकारी ठेका आपको मिल सकता है, कोई निर्माण का। और इसी महीने में आप कर्ज से भी मुक्त हो सकते हैं, उत्साह में वृद्धि होगी, बेहतरीन आपका ये महीना दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, उपलब्धि का समय है। और साथ ही जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए निश्चित ही लाभ के योग दिखाई देते हैं। जो लोग सिंह राशि के, हालांकि उनका महीना बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरीके के अरिष्ट योग से बचना चाहते हैं या कोई समस्या वाला समय से बचना चाहते हैं, तो इसका उपाय हम कन्या राशि के फल के बाद बताएंगे। अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि वालों, ये महीना आपके लिए 3 चीजें बहुत ही खास लेके आने वाला है। पहला तो एक फॉरेन मनी आपकी दिखाई देती है, कोई विदेश से पैसा अगर आपका आना बाकी है या कोई विदेश जाने का योग है आपका, तो इस महीने में बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ ये कि यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा लाभकारी रहेगी, अर्थकारी रहेगी। हमारे शास्त्र कहते हैं अर्थकारी भवेत विद्या, विद्या वो जो अर्थ की प्राप्ति कराए। अब ये द्वैवादी बात है कि अर्थ मतलब धन की प्राप्ति भी और विद्या का कोई अर्थ हो, दोनों अर्थ में बात है ये। तीसरी यहाँ एक बात और खास दिखाई देती है कि जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो लोग व्यापारी हैं, उनके लिए अचानक परिवर्तन का योग दिखाई देगा। एकदम उनका काम, अगर हम कहते हैं कि पहले महीने के 50,000 कमा रहे थे, तो इस महीने आप निश्चित ही 80,000 लाख रुपए कमा लेंगे। बेहतरीन योग है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। लग्नेश आपका दशमस्त बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि सेहत अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। लेकिन एक वायु विकार आपका दिखाई देता है, क्योंकि अष्टमस्त राहु और गुरु हैं। नींद की कमी, ये 2 समस्याएं दिखाई। तो वायु विकार बादी शरीर में बनती रहे, बार बार गैस बनती रहे, गैस ट्रबल होती रहे, और एक नींद की कमी आपको इस समय दिखाई देती है। उसके अलावा स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। धन की बात करें तो पहला हफ्ता जो है वो अच्छा है, लाभकारी है, पहला जो आपका हफ्ता है, क्योंकि यहाँ आपका द्वितीयेश एकादश भाव में शुक्र है। हालांकि ये जो शुक्र की स्थिति है ये उतना बली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम भावात भाव की बात कहें तो ये बली स्थिति में है, जो कि पहला हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है। अब बात है कि फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन इनकम के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे स्थिति देखेंगे तो द्वितीयेश एकादश के साथ साथ ही अगले हफ्ते में, अर्थात 8 तारीख के बाद में, ये 12वें स्थान में हो जाएगा, जो कि जिसको कहते हैं कि खर्चा तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही भाग्येश 12वें में हो जाना एक बहुत अच्छा योग दिखाई देता है। प्रायः अगर कुंडली में सूर्य चंद्रमा को छोड़ के अन्यत्र जो अन्य ग्रह हैं वो भाग्येश द्वादश में चले जाएं, तो निश्चित ही विदेश के योग बनाते हैं अथवा विदेशी धन का लाभ करवाते हैं। तो इसीलिए
पहले हफ्ते में धन अच्छा लाभ रहेगा, लेकिन दूसरे हफ्ते में विदेश की इनकम आने के योग दिखाई देते हैं, डॉलर्स में आपकी कमाई दिखाई देती है और दो जगह से कमाई के योग बनते हैं। लाभकारी रहेगा, लेकिन साथ साथ में खर्चा भी बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि घर परिवार की, तो यहाँ पे घर परिवार में यात्रा के योग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही देखिए आपका चतुर्थेश अष्टम में है, राहु के साथ में गुरु चांडाल योग है। अब देखिए इसका प्रभाव तो जरूर दिखाई देगा। हालांकि द्वितीय स्थान में केतु जो है वो परिवार की वृद्धि कराता है और परिवार में एकता रखता है, लेकिन चतुर्थेश की स्थिति अगर देखी जाए तो वो अच्छी नहीं है, जिससे कि पिछले काफी समय से अगर घर में कोई षड्यंत्र चल रहा था, किसी के कारण बड़े असमंजसता चल रही थी, तो वो इस समय चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये आप निश्चित रूप से मानिए कि 16 तारीख के बाद में आप लोगों की सुलह होनी शुरू हो जाएगी, आपस में सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। इसके साथ ही परिवार में कोई सदस्य विदेश जा सकता है या विदेश से कोई अच्छी खबर आपके लिए आ सकती है। अगर कोई घर में कोई ऐसा बच्चा है या आप खुद हैं जो विदेश जाना चाह रहे हैं, वीज़ा नहीं लग पा रहा था, तो इस समय आपका लग जाएगा। घर में खर्चा हो सकता है। शत्रुनाश के योग आपके दिखाई देते हैं। देखिए छठे भाव में अगर हम देखें तो शनि की स्थिति, शनि वक्री हो गए तो शत्रुओं का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा। लेकिन साथ ही घर में जो फीमेल हैं, खासकर आपकी माता है या आपकी पत्नी है, उनकी सेहत के लिए अच्छे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं इस महीना। इसीलिए उनको पेट की समस्या हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए सेहत का खास ध्यान रखें, घर के बड़ों का, और खासकर अपनी माता का, अपनी पत्नी का। अगर आप स्वयं स्त्री हैं, विवाहित हैं, तो अपने पति का भी। जॉब के लिए देखें तो पूरा महीना लाभकारी है। देखिए दशम स्थान में बुधादित्य योग बन रहा है और आगे जाकर के हम देखेंगे कि ये बुध की स्थिति पहले हफ्ते के बाद में एकादश में हो जाएगी, तो वो भी बहुत लाभकारी है। लग्नेश और दशमेश एकादश में हो जाएगा। पहले हफ्ते के बाद में नौकरी वालों के लिए अच्छे अवसर रहेंगे। उच्च स्थान में ऐसा लगता है कि कोई ट्रांसफर हो जाएगी, पहाड़ों पर्वतों में उनकी ट्रांसफर हो जाएगी। पदोन्नति के योग दिखाई देते हैं और साथ ही इन्वेस्टमेंट से उनको बहुत लाभकारी समय स्थितियां दिखाई देती हैं। बिजनेसमैन के लिए तो देखिए फॉरेन मनी और फॉरेन मनी। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अपना माल भिजवाते हैं या काम करते हैं जो फॉरेन से जुड़ी हुई है, तो वहाँ आपको इस समय बड़े काम के कोई बड़ा आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। या आप अगर एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बड़ा लॉट आपका जाने वाला है विदेश की तरफ, जिससे आपको भारी धन की प्राप्ति होगी। जो लोग अपना काम फैलाना चाहते हैं, देखिए विदेश से यहाँ बात ये योग है कि आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर आपने कोई विदेश की तैयारी नहीं की है, कोई आपका काम ही ऐसा नहीं है विदेश से लेना देना है, तो आपकी स्टेट से ये काम बाहर जा सकता है। अगर आप एक नियमित जगह पे आप काम करते हैं तो इस समय आप काम को फैला सकते हैं। एक ब्रांच से 2-3 ब्रांच कर सकते हैं। अपने शहर से बाहर अपने काम को, खासकर ऑनलाइन अपने काम को आप कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा। अगर हम बात करें तो इस समय पार्टनर से आपको लाभ दिखाई देता है और फॉरेन मनी आपको दिखाई देती है। साथ ही एक चीज और कहेंगे यहाँ पे कि पिता से लाभ दिखाई देता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और अगर आपके पिता हैं और वो बिजनेस में इंक्लूड थे या हैं, तो उनकी राय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। पैसे देने के लिए व्यापारियों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा महीना दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय सामान्यतः लाभकारी रहेगा। हालांकि हम ये चीज़ जरूर कहेंगे कि स्टूडेंट्स को कहीं बीच में डिस्ट्रैक्शन होती रहेगी, लेकिन फिर भी आपके लिए ये समय अच्छा है, लाभकारी है। तो अब हम आ जाते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहले सिंह राशि वाले जिनको समस्या बनेगी इस महीने, या जो पहले ही हफ्ते में अपने आप को अच्छा फील ना करें, तो उनको नियमित रूप से सूर्य अर्घ देना चाहिए। एक तांबे के लोटे में सुबह प्रातः काल उठ के, अगर लेट भी करते हैं आप तो सूर्योदय से 2.5 घंटे 3 घंटे बाद तक, बस एक ये टाइम, इतना ही टाइम होता है अर्घ देने का। ये नहीं कि दोपहर 12-1 बजे 2 बजे आप अर्घ देना शुरू कर दें। सूर्य को अर्घ दें, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।
कन्या राशि वालों की जहाँ तक बात है, उनको हम एक ही बात कहेंगे कि जितना हो सके वो भगवान गणपति की पूजा करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें, अथवा देवी कवच का पाठ करें, अथवा उनको सुन लें। आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप पाठात्मक कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए हमें एक ही एडवाइस देंगे कि गाय को हरा चारा दें हर बुधवार को, अथवा हर सोमवार को आप गाय को चारा दें, या एक रोटी में थोड़ा घी और चीनी मिला के दे दें। बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।